तो हमारे बहुपद चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर कर दिया था पिछले लेक्चर में। जिन्होंने भी लेक्चर नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर को देख करके समझ सकते हैं कि बहुपद चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बहुपद चैप्टर में जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है शून्यकों के योगफल तथा शून्यकों के गुणनफल से संबंधित। ठीक है, तो शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे रिलेटेड कुछ सूत्र है, मैं सूत्र लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको स्क्रीन पे कहीं दिख जाएगा सूत्र, वहां से आप नोट कर सकते हो, ये आपके नोटबुक में पहले से अवेलेबल होगा सूत्र। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कुछ इस प्रकार का पूछा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 2x² माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, ऐसा मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 5 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो उससे रिलेटेड सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका भी सूत्र होता है। आप उसको नोट कर लेना, सबके पास होगा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लगा करके। उससे पहले आपको सबसे पहले इसका वैल्यूज लिख लेना है, ए बी सी का वैल्यू क्या होता है समझ लेते हैं। तो इसमें x² का जो गुणांक होता है 2, ये हो गया x² का गुणांक, माइनस 7 ये x का गुणांक, और ये हो गया अचर पद। तो x² को जो गुणांक होता है x² का गुणांक उसको a मान लिया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर 2। ठीक है, x के गुणांक को b मानते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा -7, और जो अचर पद होता है उसको c मान लेते हैं, c बराबर क्या हो जाएगा 5। अब ये तीनों वैल्यूज निकल गए इसी पे। ठीक है, इसी के मदद से हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। कैसे, तो फर्स्ट निकालते हैं शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, माइनस है तो पहले माइनस देते हैं, बी का मान कितना है -7, तो डबल डबल ऐसे तो माइनस दे नहीं सकता, इसके लिए क्या करूँगा ब्रैकेट दूंगा। तो ब्रैकेट देना पड़ेगा यहाँ पे, तो माइनस, एक और माइनस था इसमें तो ब्रैकेट दिया, और 7 है तो 7, और बटा में ए के जगह पे कितना है 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 बटा 2। ये तो बेसिक चीज़ है, आप लोगों को पता ही होगा, माइनस में 7 होता है, माइनस में प्लस, तो माइनस में प्लस होता है, तो माइनस में प्लस 7 बटा 2 हो गया। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये इससे निकल जाएगा। और अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, वो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाय होता है। तो सी का वैल्यू कितना है 5 बाय ए का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यानी कि 5 बटा 2। वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, कभी कभार सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अब इसका ठीक विपरीत पूछते हैं। इसमें देखो बहुपद दिया हुआ था और शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे देता है, ठीक है, और बहुपद पूछता है, अब ज्ञात कीजिए बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसा क्वेश्चन किस प्रकार से डील करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि दे दिया, मान लीजिए शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, मान लेते हैं दिया हुआ है -7। ठीक है, शून्यकों का योगफल दे दिया, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, मान लेते हैं ये दिया हुआ है 4। तो अब बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये भाषा में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि यदि शून्यकों का योगफल -7 है तथा शून्यकों का गुणनफल 4 है तो बहुपद ज्ञात करें। बहुपद कैसे ज्ञात करना, ये भी बहुत ईजी है। इसके लिए क्या आता है, एक फार्मूला आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुपद बराबर क्या फार्मूला आता है, बहुपद x बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस पे आपको वैल्यूज़ को पुट कर देना, इस पे मान रखना है, आपका बहुपद का आंसर जो होगा निकल जाएगा, यानी बहुपद आपको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात हो जाएगा। तो x² है तो x², माइनस है तो माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू कितना है -7, तो डबल माइनस तो दे नहीं सकता, तो ब्रैकेट दे करके -7 लिख दूंगा। अगर प्लस रहता तब डायरेक्ट प्लस गुना माइनस डायरेक्ट हो जाता, माइनस ही दे देते तब। अच्छा, x लिखा हुआ है सूत्र में तो यहाँ पे x दे देते हैं, प्लस है तो प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा इसका मान कितना है 4, तो यहाँ दे देते हैं 4। ठीक है, फिर x² माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, x है तो x प्लस 4, ये ज्ञात हो गया हमारा बहुपद।
ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या सब्जेक्टिव में भी आपको ये पूछा जा सकता है। तो आपको इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि या तो आपको बहुपद दिए हुए रहेंगे और आपसे शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछा जाएगा, या शून्यकों का योगफल गुणनफल दे दे और बहुपद पूछ दे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन को रिक्रिएट करके बार बार रीअरेंज करके दिया जाता है। तो इन दोनों टाइप को समझ लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि यदि बहुपद f(x) बराबर 2x² माइनस 7x प्लस 3 है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसा कोई एग्जैक्ट फार्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ना ही बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन था, ना ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एग्जैक्ट सूत्र पढ़ा था। इसके लिए दिक्कत आ जाता है, स्टूडेंट लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले घबराना नहीं है, इसका वैल्यू पहले लिख लेते हैं। ए बराबर इसका कितना है, ए बराबर है 2। ठीक है, हम लोग को पता है ए बराबर 2 है। अच्छा, b बराबर कितना है -7 और c बराबर कितना है 3। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। इतना निकालने के बाद आपको शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा उसको निकाल लेना है। ठीक है, तो बगल में निकाल लेते उसको भी। अल्फा प्लस बीटा ये होता है शून्यकों का योगफल। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, इतना आप लोग समझ सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/a, ऐसा होता है। तो -b का मान कितना है -7, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +7 हो जाएगा। जिसको समझ नहीं आ रहा है ये पिछले क्वेश्चन को देखे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कैसे यहाँ पे +7 हुआ। तो बटा ए का मान कितना है 2, तो यहाँ पे क्या दे देंगे 2। तो कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/2। ठीक है, ये निकला अल्फा प्लस बीटा का मान। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान यानी शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a। c का मान कितना है 3। ठीक है, बटा a का मान कितना है 2। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकल गया 3/2। दोनों का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करना है हमको, इसका वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए कुछ तो इसको करना होगा, किसी और फॉर्मेट में इसको चेंज करना होगा। ऐसे तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इस पर तो नहीं वैल्यू पुट कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब कहोगे हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, इसको कोई तो रीज़न होगा लिखने का। तो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे हम इसको लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो पता आपको चलेगा कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठा हुआ है, ये सूत्र है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसको उस सूत्र पे बिठाते हैं तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a की जगह पे कितना अल्फा और b की जगह पे कितना है बीटा। तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र के अनुसार। फिर बगल में क्या लिखा हुआ -2 अल्फा बीटा। अब ध्यान से आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये दोनों कट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों। तो क्या बचेंगे वापस से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेंगे। तो इसलिए मैंने बोला ये दोनों बराबर है। देखो जो यहाँ पे LHS में था वही क्या आ गया RHS में, यानी कि ये और ये दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद इतना आंसर आता है, इसलिए ये दोनों बराबर है। तो इसके जगह पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं तो मैंने अभी बताया, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो पीछे बैक करके। तो अब इस पे वैल्यू बिठाते हैं क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, इस पे तो वैल्यू बिठा नहीं सकते हैं। ठीक है, वैल्यू नहीं रख सकते इसमें, तो इसमें रखते हैं वैल्यू क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का हमने मान निकाला, कितना आया 7/2 आया। क्या लिखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर होगा ऐसा। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। ठीक है, बीच में गुना का चिन्ह। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2। ये 2 और 2 कट जाएंगे और सॉल्व करते हैं इसको। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। माइनस है तो माइनस, इधर कितने बच जाएंगे सिर्फ 3, नहीं कुछ तो नीचे में 1। 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, और 4 को 4 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, 1 को 49 से गुना करने पे 49। माइनस है तो माइनस, 1 को 4 से
ठीक है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 में 1 से डिवाइड करेंगे 4 आंसर आएगा। 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब 49 में से 12 घटा देते हैं तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 37, ठीक है। 49 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 37, बाय नीचे में कितना है 4, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे मिले तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो मैंने अभी तक टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए। एक शुरू में जो निकालने वाला था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, एक बहुपद निकालने वाला, ओके ये हो गया। और अगला जो है वो हमारा विभाजन विधि से शेषफल और भागफल ये ज्ञात करने वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ।